हेलो दोस्तों, अपने चैनल में फिर स्वागत करते हैं। डाइजेशन का चौथा बताते हैं पार्ट। हमने बताया मुखमुखुहा, इसोफेगस, आमाशय। अब बात है छोटी आंत की कि हमने बताया था कि आमाशय में भोजन 2 से 4 घंटा तक रहता है। उसके बाद आमाशय से भोजन छोटी आंत की तरफ बढ़ता है। तो छोटी आंत 6 से 7 मीटर लंबी, लगभग 22 फीट व महिलाओं में छोटी आंत की लंबाई 23 फीट 4 इंची होती है। छोटी आंत आमाशय से छोटी आंत के 3 भाग। पहला नंबर ग्रहणी डोडिनम, दूसरा नंबर जेजुनम, तीसरा नंबर इलियम। आमाशय से भोजन पहले डोडिनम में, डोडिनम से फिर जेजुनम से फिर इलियम में जाता है। ग्रहणी आमाशय में भोजन अम्लीय होता है। आमाशय में भोजन अम्लीय होता है। जैसे भोजन आमाशय से छोटी आंत में ग्रहणी में पहुंचता है तो ग्रहणी से हार्मोन्स निकलता है। क्योंकि आमाशय में भोजन अम्लीय होता है। कभी भी आंत जो है अम्लीय भोजन नहीं ले सकता। वह जब लेगा आमाशय छोटी आंत तो क्षारी भोजन, अम्ल को छूता नहीं। तो इसका डोडिनम ग्रहणी से 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। पहले कोइंट्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन, दूसरा कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, तीसरा सेक्रेटिन। तो एंट्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन ये आमाशय में पहुंच करके गैस्ट्रिक ग्लैंड को श्रवण और यशियल के क्रियाशीलता को रोक देता है। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन यह पित्ताशय को उत्तेजित करता है और पित्ताशय से पित्तरस निकालने का काम करता है। सेक्रेटिन हार्मोन यह अग्नाशय को उत्तेजित कर देता है। अग्नाशय से अग्नाशय रस को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। जब अग्नाशय से प्रेरित करता है तब होता क्या है कि हमने बताया कि ड्यूटनम से हार्मोन्स निकलते हैं। तो ग्रहणी इसकी आकृति अंग्रेजी के सी के समान, लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। यह इसी में अग्नाशय से अग्नाशय रस, पैंक्रियाज, अग्नाशय से अग्नाशय रस और लीवर से पित्त रस ड्यूटनम ग्रहणी में मिलती है। इसके निचले भाग पर ग्रहणी में पित्त नलिका, गॉल ब्लैडर की पित्त नलिका जो होती है यह ग्रहणी में मिलती है। अग्नाशय से अग्नाशय रस इसमें ग्रहणी में मिलती है। जब यहाँ पे भोजन ड्यूटनम ग्रहणी में आता है तब लीवर जो है पित्तरस का निर्माण करता है। ग्लैंड लीवर और पैंक्रियाज जो है ग्रंथि नामक पाठ में पढ़ाएंगे। लीवर से पित्त रस निकलता है। यहीं पे पित्ताशय है। पित्ताशय में जाकर के गॉल ब्लैडर में पित्त इकट्ठा होता है और अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है। यह निकल कर ग्रहणी में पहुंचता है तो ग्रहणी में भोजन पाचन स्टार्ट फिर हो जाता है। तो आमाशय में जो भोजन पचा था, पचा जो बचा अनपचा भोजन पहुंचा कहाँ?
ड्यूडेनम में ग्रहणी में जब पहुंचता है तो ग्रहणी में पहुंचने के बाद वहाँ पे भोजन जो है आमाशय लीवर से पित्तरस निकलता है और अग्नाशय निकलता है। तो पहले अग्नाशय के बारे में, अग्नाशय से रस निकलता है लाइपेज एमाइलेट ट्रिप्सिन। लाइपेज जो होती है, जो तरल रूप से आमाशय में वसा था, लाइपेज उसको बदलने का काम करती है, ग्लिसरॉल के रूप में बदलती है। एमाइलेज जो होती है कार्बोहाइड्रेट को जो भोजन जो बचा था वह एमाइलेज पचाने का काम करती है। ट्रिप्सिन आमाशय में जो पेप्टोन था, पेप्टाइड बना था, उसको जो है ट्रिप्सिन जो है एमिनो एसिड में बदलने का काम करती है। तो यह लाइपेज एमाइलेट ट्रिप्सिन जो गैस्ट्रिक जूस है, अग्नाशय रस हैं, यह ड्यूडेनम ग्रहणी में मिलते हैं। पित्तरस जो होता है, पित्तरस में जिसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता, लेकिन यह भोजन को पचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आमाशय से आए अम्लीय भोजन को क्षारी बनाने का काम करता है। आमाशय के छोटी आंत के क्रमाकुंचन गतियों को बढ़ाने का कार्य करता है। वसा के भोजन को शोषण करने का काम करता है। हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। यह पित्तरस में पाया जाता है। कभी पित्तरस जब निकल करके पित्ताशय में आता है, तो पित्त का काम ये है कि अम्लीय भोजन को क्षारी भोजन बनाना। क्षारी भोजन कभी कभी यही पित्त नलिका जो होती है, किसी कारणवश उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो पित्ताशय से जो नलिका में से बिलिरुबिन जो ब्लड होता है, सिल्क ब्लड, लीवर की कोशिका जो होती है, वह ब्लड से कोशिका से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती है, जिससे पिगमेंट शरीर में फैल जाता है, जॉइंटिस या पीलिया रोग उत्पन्न हो जाता है। यह लीवर की कोशिकाएं मतलब पित्त नली में अवरोध के कारण होती है। जैसे भोजन गया ग्रहणी से निकला जेजुनम ग्रहणी की लंबाई 25 सेंटीमीटर बताए थे, 10 इंची होती है। जैसे ये जेजुनम में भोजन पहुंचता है, जेजुनम में भोजन एकदम हमने बताया था, मुख में भोजन बोलस, पेट में काइम के रूप में जब ये भोजन पहुंचा जेजुनम में, तो जेजुनम का कार्य है लगभग 35 इंच होता है। इसमें जो है भोजन फैलाता है, पानी की तरह एकदम भोजन हो जाता है एकदम कायम, और उसको पचाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। जेजुनम मतलब भोजन को फैलाने का काम करता है। अगला है इलियम 52 इंच की होती है। इलियम 52 इंच की होती है। इसमें इलियम में छोटी आंत, इलियम का छोटी आंत अंतिम भाग है। इसमें छोटी आंत में घाटी नुमा आकृतियां होती हैं, जिसे बिल्ली कहते हैं। यह बिल्ली जो होती है 52 इंच के इलियम में यह भोजन के अवशोषण का काम करती है, और इसमें से एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम में मल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, एरिस्टिन, यह एंजाइम निकलते हैं जो भोजन बचा था। यहाँ फिर अमाशय से जेजुनम से इलियम में ये भोजन पचने लगता है। इलियम में यही मल्टेज शर्करा जो होती है, शर्करा को ग्लूकोज में बदलने का काम करती है। मक्का की शर्करा मल्टोज होती है, मल्टेज शर्करा, मल्टेज एंजाइम निकलती है, ये शर्करा को ग्लूकोज में बदलने का काम करती है। सुक्रेज यह शर्करा को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में बदलने का काम करती है। लैक्टोज यह शर्करा को ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में बदलने का काम करती है। लाइपेज वसा का पाचन करने का काम करती है। अगला है इरेस्टिन जो प्रोटीन अमाशय में पचा अनपचा भोजन, प्रोटीन के अनपचे भाग को एमिनो एसिड में परिवर्तन करने का काम
इरेप्टिन करता है। तो यह हीलियम में पाए जाते हैं मल्टीसुक्रिलेटेड लाइपेज। यह इनकी छोटी आंत में लगभग 2 लीटर आंतरी रस निकलता है। यह निकल करके भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है और भोजन को जो है पचाने की बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके बाद आता है नंबर बड़ी आंत। बड़ी आंत 5 फीट होती है, 1.5 मीटर लंबा, 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा ये बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत के 8 भाग होते हैं। पहला नंबर पे सीकम, दूसरा नंबर पे अपेंडिक्स, तीसरा नंबर पे असेंडिंग कोलोन, चौथा नंबर पे ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड, रेक्टम और एनस। बड़ी आंत 5 फीट होती है, 1.5 मीटर लंबा और 5 फीट लगभग 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। बड़ी आंत के 8 भाग हैं। सीकम, ओरेंज फॉर अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, रेक्टम, एनस। इसमें जो है बड़ी आंत के 8 भाग में सीकम जो होता है यह पहला भाग होता है। यह शाकाहारी जंतुओं का सीकम मांसाहारी जंतुओं से अधिक लंबा होता है। बड़ी आंत का सीकम जो होता है, बड़ी आंत के सीकम में भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत में लगभग भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। बड़ी आंत में जो है बड़ी आंत के सीकम में भोजन का जो है अवशोषण होता है। उसके बाद ओर्मिफॉर अपेंडिक्स आता है। क्रीम रूप परिसेचिका 13 सेंटीमीटर की होती है। यहाँ अपेंडिक्स को क्रीम रूप हिंदी में क्रीम रूप परिसेचिका कहते हैं। कभी कभी भोजन के कारण परिसेचिका, कभी भोजन के कारण इसमें जाकर के फंस जाते हैं। धीरे धीरे ये फूल जाती है, 13 सेंटीमीटर लंबी होती है, फूल जाती है और ये फूलने के कारण दर्द होता है। डॉक्टर के पास जाते थे, ये अपेंडिक्स क्रीम रूप परिसेचिका काट करके बाहर निकाल देते हैं। पहले इसका काम था सेलुलोज को पचाने का काम करती थी, ग्लूकोज में परिवर्तित करने, लेकिन आज इसका काम नहीं है। ये अवशेषीय के रूप में है। ओर्मिफॉर अपेंडिक्स जिसे क्रीम रूप परिसेचिका कहते हैं, ऐसे 13 सेंटीमीटर होता है। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड, रेक्टम, एनस, ये जितने भाग हैं इसमें जो है इसमें जल, नमक, बाइल, विटामिन, ग्लूकोज का अवशोषित करना, जिसके कारण अवशेष ठोस हो जाते हैं। शरीर में इसकी मात्रा संतुलित होती है। बड़ी आंत में अवशोषण के साथ साथ यह उत्पादन का भी कार्य करती हैं। मतलब बड़ी आंत का काम है अवशोषण करना और उत्पादन भी करना, जैसे बायोटिन, फॉलिक एसिड, विटामिन के, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, B12 का उत्पादन भी करने का काम बड़ी आंत का होता है। ये असेंडिंग कोलोन, ट्रांसकोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड, और इनके बड़ी आंत में थोड़ा फूले हुए भाग होते हैं। फूले हुए भाग को हाइस्ट्रा कहते हैं। रेक्टम मलाशय का यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। 7 से 8 इंच का लंबा होता है। इसके बाद एनस गुदा होता है। गुदा मलाशय का सबसे अंतिम भाग और यह छल्लेदार होता है। छल्लेदार मांसपेशियों का बना होता है। इसके अंदर खुलने वाले छिद्र को गुदा द्वार कहते हैं। ये था पाचन के बाद इसमें हमने बता दिया कि भोजन कैसे कैसे पचता है। तो भोजन कैसे पचा, भोजन जब मुख में रहता है तो बोलस कहलाता है, आमाशय में रहता है तो काइम, और छोटी आंत से बाहर जब निकलता है तब ये काइल कहलाता है। बोलस, काइम, काइल, ये आमाशय के भाग है। आमाशय यह भोजन को मतलब मुख में भोजन बोलस के रूप में होता है, आमाशय में काइल के रूप में रहता है, और क्या कहते हैं काइल के रूप में ये शरीर से बाहर हो जाता है। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।